भाई 300 रुपया रखो तो पटवारी खुश, 500 रखो तो आगे का कर्मचारी खुश, 1000, 2000, 5000 रखो तो सीओ खुश, 15000 रखो तो डीएसएलआर खुश। किसी दूसरे का ज़मीन है भाई, हमें हथियाना है, चलिए ठीक है 50,000 रुपये डीएसएलआर को दिए, ज़मीन मेरा है। बहुत बड़ा स्कैम है और नीतीश कुमार के शासन में उनका ये लास्ट कील का पत्थर साबित होने वाला है। नीतीश कुमार के राज्य में अफसरशाही बहुत है। अब डीएम मांग रहा है, एसपी मांग रहा है, सीओ मांग रहा है, कहाँ से पैसा दीजिएगा आप? गरीब को अंगूठा लगवा जो बाहुबली जो कब्जा कर लिया है उसको दुख हो रहा है। अगर हमारे पिताजी गुजर गए, 10 साल हो गया गुजरला और उनके नाम पे रसीद कट रहा है और वो रसीद को अगर हमने अपने नाम पे नहीं कटवाए अभी तक ले तो दोषी हम हैं। हमको जमीन में है दादा के तो आपको जमीन हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। एक बार फिर से हम आ गए हैं सड़क पर और जनता की राय जानेंगे। किस मुद्दे पर राय जानेंगे ये भी आपको बता देते हैं। इन दिनों बिहार में जमीन का सर्वे हो रहा है। नीतीश सरकार बिहार के लोगों की जमीन का सर्वे करवा रही है, लेकिन लोग जो हैं, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि लोग अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, उनसे पैसा मांगा जा रहा है, वसूली किया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पे आज हम जनता की राय जानेंगे कि क्या आखिर ये सच में हो रहा है, नीतीश सरकार को सर्वे रोक देना चाहिए या फिर सर्वे होना चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब आज हम जनता से लेंगे, क्योंकि सर्वे तो उन्हीं के जमीन का हो रहा है, भले ही गवर्नमेंट सर्वे करवा रही है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जमीन सर्वे हो रहा है, इस पे क्या कहिएगा? जमीन सर्वे हो रहा है, सही हो रहा है। सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन बहुत जगह से खबर आ रहा है कि धांधली हो रहा है, पैसा लिया जा रहा है, सीओ हैं पैसा मांग रहे हैं, अंचल अधिकारी मांग रहे हैं। सारा मामला क्या है? अच्छा, अभी सर्वे शुरू हुआ है। 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 20 अगस्त से सर्वे शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। जी जी जी। पेपर जमा आप कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो कहाँ से आपको खबर आ गया कि इन तमाम पेपर्स के लिए अब ये कहा जा रहा है, जब लोग जा रहे हैं अपना वंशावली बनवाने, जमाबंदी, रसीद लेने, तो पैसा मांगा जा रहा है लोगों से। वंशावली बनाने में पैसा क्या लगेगा? वंशावली कैसे बनता है? आए दिन खबर निकल के आ रही है। अरे नहीं, खबर हम लोग भी तो ब्लॉक में जाते हैं। अच्छा, हम लोग आप भी गए किसान तो हैं, हमारे पास भी जमीन है, हाँ, हाँ। ठीक है। सर्वे हालांकि और किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए अभी, लेकिन अगर करा रहे हैं तो ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ, अब जो लोग अवैध जमीन कब्जा किए हुए हैं, सरकारी जमीन कब्जा किए हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत है, लेकिन जिसका पुश्तैनी जमीन है उनके लिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, सरकारी जमीन पर अपना मकान बनाए हुए हैं या कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों को दिक्कत है, जी जी। ठीक है। पुश्तैनी जमीन वाले को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, जिनके पास पुश्तैनी जमीन है उनके लिए सर्वे ठीक है, जिनका थोड़ा बहुत लफड़ा वाला जमीन है उनके लिए हाँ, उनके लिए दिक्कत है। हम क्या बोले, भूमि माफिया का नाम सुने होगा ना, जी, जी, जी। भू माफिया, भू माफिया, हाँ हाँ, तो उन लोगों के लिए ही दिक्कत का बात है, दिक्कत। क्योंकि वो लोग जो हाँ अवैध कब्जा किए हुए हैं तो उन लोगों को दिक्कत होगा। तो अब तो शिकंजा कसा जाएगा उन पे। हाँ बिल्कुल, शिकंजा कसा जाएगा, जिसका जमीन है उसको दिया जाएगा। अरे पहले वाला पब्लिक नहीं है, ठीक है। आज के डेट में मान लीजिए कि बाप नहीं पढ़ा है तो उसका बेटा जरूर पढ़ा लिखा है, और मोबाइल पर सारा चीज उपलब्ध है, हैं? यूट्यूब पर भी बताया जा रहा है आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। वंशावली, अब तो बोल दिया आपको राजस्व मंत्री कि वंशावली जरूरी नहीं है। एक रसीद आप कटवाए होंगे, उससे भी हाँ, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। सरकार बहुत सहूलियत दे रहा है, अगर हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा, लेकिन अब देखिए होता है कि नहीं, इस पर भी संदेह है। देखिए सर, मैं भी किसान हूँ। मेरा सर्वे हो चुका है, करीब 3-4 महीना पहले की बात बताऊँ, यानी रोपा से पहले मेरा सर्वे हुआ। तो सर्वे में जो पदाधिकारी गए तो बोले किसका प्लॉट है, तो फलना का प्लॉट है, ये किसका प्लॉट है, मेरा प्लॉट है। उसी हर प्लॉट पर जाके सर्वे हुआ है, मेरा सर्वे हो गया, मैं ऑनलाइन करवा दिया है जमीन को। तो अब हमारा खाली जो सर्वे जो हुआ है, अब मेरा जो रजिस्ट्री है वो बोले साहब कि जो सर्वे कर रहे थे कि रजिस्ट्री लेके आइए और जो दमंग आदमी कब्जा किए हुए है वो जमीन हम आपको दिलवाते हैं। हाँ, 3 बीघा मेरा जमीन निकल गया है। मैं 2 पार्टनर हूँ, मेरा 9 बीघा जमीन है, समझे। तो सर 4 बीघा है, तो हम लोग का 6 बीघा मैं जोत रहा हूँ
और 3 बीघा जो जिसको से लिए थे ना, वो दमंगद में था, वो ज़मीन नहीं दिया, जोत रहा था। लेकिन सर्वे हुआ तो कागज़ निकाले तो मेरा मिला, तो वो ज़मीन पर गया। वो ज़मीन पर गया, जो ज़मीन हमारा अगला जोते हुए था, तो वो ज़मीन गया तो वो कहता कि मेरा ज़मीन है। हमने बोले नहीं, मेरा ज़मीन है सर। तो उस साहब ने बोला, जो ज़मीन जो गए नाप ठीक करने के लिए सर्वे, वो बोले जिसका रजिस्ट्री है उसका ज़मीन है। तो आपके हिसाब से ठीक है? 100% सी है, बहुत अच्छा। ये हाँ होना, एक किसको लिए, जिसको 200 बीघा ज़मीन है, 300 ज़मीन है, गरीब को अंगूठा लगवा जो बाहुबली जो कब्जा कर लिया है, उसका दुख हो रहा है, सीना में छुरा पेल रहा है। लेकिन जो गरीब जो है, तप्त का जो ज़मीन निकला है, उसका समझिए कि एक रोजगार मिल गया, उसको संपत्ति मिल गया है। पटना जिला नौबतपुर से। नौबतपुर के हैं। जमीन का सर्वे चल रहा है बिहार में, अलग अलग जिलों में, अंचल कार्यालय में लोग चक्कर लगा रहे हैं। आप कितना चक्कर लगा? सर्वे में, अंचल में जो चक्कर लगाना का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कोई सवाल पैदा नहीं। अंचल में कोई सर्वे का टूके नहीं होता है। सर्वे का मतलब है हम आपसे जमीन खरीदें, डीड मेरे पास है, हम डीड देंगे। मेरा खतियानी जमीन है, हम खतियान देंगे। अगर हमारे पिताजी गुजर गए, 10 साल हो गया गुजर और उनके नाम पे रसीद कट रहा है, और वो रसीद को अगर हमने अपने नाम पे नहीं कटवाया अभी तक ले, तो दोषी हम हैं, दोषी गवर्नमेंट नहीं है। नहीं है। अब तो जमीन का रसीद भी ऑनलाइन हो गया, आप ऑनलाइन चढ़ा लीजिए। कहूँ आप जाइएगा, पूरे मतलब जहाँ भी जाइएगा, जहाँ पर ऑनलाइन रसीद कटा सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसे हमको जमीन में है दादा के, तो आपको जमीन हो जाएगा। रसीद कटवाने के बाद। अच्छा, जमीन सर्वे जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट अच्छा करवा रही है। हाँ अच्छा करवा रहा है। अच्छा, लोग कह रहा है कि लोग कार्यालय का, ब्लॉक का जो चक्कर काट रहा है, लोग काम नहीं हो रहा है, सीओ लोग ये तो घूस बिल्कुल सही बात है, काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये अफसरशाही चल रहा है, अफसरशाही। अफसरशाही चल रहा है बिहार में। अच्छा। अरे पहले के हमको दादा परदादा के राज में हम देखे हुए चीज है कि घर पर आके रसीद काटता था। आज लोग, ये जरूरी नहीं है जो आप मतलब अमीन के यहाँ अंचल में ही जाके जमा करें, ऑनलाइन भी इसका व्यवस्था सरकार दी है। आप ऑनलाइन CSC सेंटर पे जाके वहाँ अपना पूरा डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, उसका एक PDF बनवा के अपडेट करवा सकते हैं वहाँ। लेकिन देखिए, एक मुद्दा ये भी है कि बहुत लोग पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन जमीन है उनके पास। जो पढ़े हुए नहीं है तो उनके लिए सुविधा दिया ना, जब आप गांव में आपके अगल बगल में जो भी साइबर कैफ़े है, CSC सेंटर है, वहां जाके आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, उसका स्कैन करवा के PDF कॉपी बनवा के वहां, जब वेबसाइट LRC का दिया है, लैंड एंड सर्वे डिपार्टमेंट का, वहां आप अपलोड करवा दे सकते हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट है, डायरेक्ट अमीन के पास चला जाएगा। इसमें आपको कहीं ना पैसा देने की ज़रूरत है और ना किसी को आगे पीछे करने की ज़रूरत है। तो होना चाहिए ये 1 साल का चाहिए मैडम। देखिए होना चाहिए, अभी भी जो बता के गए हैं, जो ये सर्वे उनके लिए फायदेमंद है, जो छोटे किसान हैं, छोटे ज़मीन वाले हैं, वो उनके लिए दिक्कत है। जो बड़े ज़मींदार हैं, जिनके पास 200-250 बीघा ज़मीन है और उसके पास पेपर नहीं है, उसके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और जैसे मान लीजिए अगर कोई ज़मींदार भी है, उनके पास टोटल अगर पेपर है, तो उसमें कहीं से कोई इशू नहीं है, वो अपना पेपर शो कर सकते हैं। जिसके पास अपना सही पेपर है उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ बता रहे थे जमीन सर्वे को लेकर, क्या है पूरा जमीन सर्वे आपका हुआ है? मेरा हुआ है। कहाँ से हैं? जमुई से। जमुई से हैं। जमुई में जमीन सर्वे का काम तो चल ही रहा होगा, आपको कोई दिक्कत हुआ है या फिर आसानी से सारा काम हुआ? हमको दिक्कत नहीं हुआ, मतलब जो फार्म भर के दे देते हैं तो उसका पैसा नहीं लेते हैं। अगर खुद जो सर्वे करने वाला होता है, अगर फार्म उन्हीं को भरने बोलते हैं तो पैसा लेते हैं। अच्छा, वो भरते हैं तो पैसा लेते हैं। कितना लेते हैं? तो यही 100-200। भरने का चार्ज। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे में तो बहुत लोग बिहार में नहीं पढ़ा लिखा है, उससे भी ऐसा थोड़ू, हमारा पूरा स्कूल है, कोई पढ़ नहीं रहा तो सरकार दे रही है। सर्वे तो ऐसा हम लोग करवा रहे हैं। मैं पटना से ही बिलोंग करता हूँ, पुनपुन मेरा घर हुआ। लेकिन अभी सर्वे में देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए जो 4 भाई हैं और उन पे अगर कोई बाहर में रह रहे हैं और वो अपना मतलब गांव पे नहीं रह रहे हैं, तो उनका ज़मीन जैसे प्लॉट हो गया, चाहे जो भी खाता संख्या हो गया, वो अपने नाम पे चढ़वा लिए है। ठीक है, तो वो चढ़ा ले रहे हैं, तो उस दरमियान में क्या किया जाएगा? अगर उन 4 भाई हैं तो 4 को बराबर होना चाहिए। जी। तो उसके लिए जब फॉर्म भरा रहा है, जब उसका ऑनलाइन रसीद जब देखा जा रहा है, तो उसका ज़मीन वो चढ़ाए हुए है। अच्छा, एक बात बता पे क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, जो सारा काम आप लोग करवा रहे हैं, इसमें किसी तरीके की धांधली दिख रही है? धांधली तो नहीं दिख रही है, लेकिन जो फॉर्म हम लोग जहाँ से, जैसे साइबर कैफ से हम लोग सारा फॉर्म निकलवाए हैं, जो भरा जा रहा है वहाँ पे जैसे बोला जा रहा है कि 50 रुपये 100 रुपये आपको देना है, तो वो चीज़ हम लोग को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों देना है।
जब सारा चीज़ हम लोग खुद फिलअप कर रहे हैं, सारा चीज़ करके निकाल के जमा कर रहे हैं, तो उसमें क्या देना है? गवर्नमेंट जमीन का सर्वे करवा रही है, कितना सही है? लैंड सर्वे बहुत गलत है। क्यों? ये नीतीश कुमार के लिए आखिरी कील का पत्थर साबित होने वाला है। क्यों? इसलिए कि इसमें जो खामियां हैं, बहुत सारा खामियां हैं। पहली खामियां तो ये है कि जिस वंशावली बन रही है, उस वंशावली में भाइयों के साथ बहनों का भी नाम लेना है। जी जी जी। बहनों के बाद उसको शपथ दिलवाना है। पहली बात तो बहन जब उनके नाम जुड़ते हैं, उनके बाद शपथ दिलवाना सबसे बड़ा काम है। और इसके बाद कचहरी हो, ब्लॉक स्तर हो, ये जितने पदाधिकारी हैं सीओ लेवल के, उनका अलग मनमाना है। नीतीश कुमार के सरकार में तो ये पद बहुत अधिक है कि भाई 300 रुपया रखो तो पटवारी खुश, 500 रखो तो आगे का कर्मचारी खुश, 1000, 2000, 5000 रखो तो सीओ खुश, 15000 रखो तो DSLR खुश। आपका किसी दूसरे का ज़मीन है भाई, हमें हथियाना है, चलिए ठीक है, 50,000 रुपये DSLR को दिए, ज़मीन मेरा है। चाहे वो सर्वे में नाम किसी का हो या दादा बाबा, वो अलग चीज़ है। मतलब बहुत बड़ा पूरा स्कैम चल रहा है ये बहुत बड़ा स्कैम है और नीतीश कुमार के शासन में उनका ये लास्ट कील का पत्थर साबित होने वाला है। इसके बाद नीतीश कुमार जो बिहार के जो आपका राजनीति में देख रही है, बहुत गंदा उनका होने वाला है और बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं इस सर्वे में। हमें तो बहुत बुरी तरह से, हमें तो सलाह है कि नीतीश कुमार को जहां तक, या दिलीप जायसवाल जी माननीय मंत्री लैंड विभाग, तो उनको ये रोक देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, ये जो आने वाला 5 साल या 10 साल में बिहार के जनता को या उसके परिवार के बीच इतना मुद्दा आएगा थानों में या फिर आपको लेके अदालतों में, लोक अदालतों में या लैंड सर्वे जो भी है, इतना मुद्दा आएगा कि लोग परेशान हो जाएंगे। कोर्ट और अथी का चक्कर लगाते लगाते बहुत पहले जो होता था, इस जमीन के मुद्दे पे कितनी लाशें गिर जाती थी। इसको लेकर भी गवर्नमेंट सक्रिय है कि कम से कम सर्वे हो जाएगा तो लाशें कम गिरेगी। नहीं, ऐसा बात नहीं है, लाशें तो गिरती थी। उस मुद्दे पे अगर हम गलती करें लाश गिरने का, तो या तो ये कर्मचारियों का गलती होता था कि कुछ पैसा लेके 10-20 हज़ार 50,000 जो कर्मचारी बैठते हैं, वो कर्मचारी बैठ के और वो क्या करते थे कि किसी दूसरे के नाम से लगान या रसीद कटा हुआ है, किसी दूसरे के नाम से कर देते थे। जमीन सर्वे जो है वो कितना सही है और कितना गलत? देखिए, जमीन सर्वे ठीक चल रहा है, हाँ। लेकिन सीओ बीडीओ इसमें अफसरशाही बहुत हो गया है। क्या है कि वंशावली बनाने के लिए जाइए तो पैसा मांग रहा है, पैसा रसीद कटवाने जाइए, आपका सब पेपर सही है, ठीक है, उसमें एक भाई के कर दिया जाता है, एक भाई के रिजेक्ट किया जाता है। किस लिए? पैसा के लिए। मतलब 2 भाई में एक भाई को रिजेक्ट, एक भाई को काम कर दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि जैसे आप दिए पैसा, इसमें कर दिया गया, अब एक भाई नहीं दिया, गरीब फैमिली सा है, तो कहाँ से पैसा देगा? नीतीश कुमार के राज्य में अफसरशाही बहुत है, बहुत ज़्यादा। अब डीएम मांग रहा है, एसपी मांग रहा है, सीओ मांग रहा है, कहाँ से पैसा दीजिएगा आप? अब गरीब आदमी कहाँ से देगा? हाँ, गरीब आदमी कहाँ से देगा? उसको अपना जमीन ही मिल जाए, हाँ, वही बहुत है। बस उसी चलते आधा मारपीट हो रहा है, आधा। देखिए, ये लेटर भी है मेरे पास, ये सिलाव ब्लॉक का है, नालंदा जिला का है। नालंदा, नीतीश कुमार हाँ, के हाँ, जिले का ही है। ये डीएम साहब को दिया गया है। 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब 1 महीना से डीएम साहब कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं। एडीएम साहब की अपर समाहर्ता होती है, उसमें भी दिया गया है, कुछ नहीं है। ये लेटर आप देख सकते हैं, हम बता रहा हूँ। जी जी, इस लेटर को दिखा रहा हूँ। ये यूथ कांग्रेस का है से लेटर, ये देखिए, ये अपर समाहर्ता से गया है, अभी 1 महीना हो गया। ये सिलाव ब्लॉक में गया है, ये तेल डाल कर सुता हुआ है। ये अफसरशाही है कि क्या है? ये रिजेक्ट किया गया है, क्यों किया गया है? भैया कर दिया जाता है, उसका क्यों नहीं किया जाता है? जो पैसा देता है उसका किया जाता है। बस डीएसएलआर के पास जाइए, जब रिजेक्ट होता है, डीएसएलआर साहब के पास जाइए, वो अलग डिमांड करते हैं। कितना तक का डिमांड होता है ये? जैसे 3 डिसमिल है, उस पर 5,000 रुपया रखा हुआ है। अच्छा, अब कितना है? 2 बीघा, तो सोच ली कितना जोड़िए। लिस्ट बनाया हुआ है। हाँ, लिस्ट बनाया, तहसीली का। वो कहता है कि इलेक्शन वाला पैसा तहसील रहे हैं, इलेक्शन के लिए पैसा तहसील रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि अफसरशाही है? नीतीश कुमार के अफसरशाही है, नीतीश कुमार के राज्य में। अच्छा, आपके गांव में जमीन सर्वे का काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कैसा चल रहा है काम? ऐसा भी शिकायत है क्या कि अधिकारी घूस लेते हैं या फिर काम के लिए पैसा ले रहे हैं? नहीं, घूस तो नहीं ले रहे, लेकिन लोग आपस में जमीन के लिए खूब मार कर रहे हैं। खूब मार हो रहा है? हाँ, करते हैं आपस में लोग सब कि
पहले से मतलब जमीन किसी और के नाम पे है, लोग कब्जा कोई और कर लेता है। इस बात को लेकर खूब मार हो रहा है वहाँ, खूब मारपीट होता है। देखिए, हाँ, अक्सर जमीन के नाम पे जो है कई लाशें गिर जाती हैं, गोली मार दिया जाता है। हाँ ऐसा भी होता है। तो अभी फिलहाल मारपीट चल रहा है। हाँ अक्सर जगह पे चल रहा है। मेरे गांव के बगल में भी अभी हाल फिलहाल में भी हुआ है मारपीट। आप बताइए। हाँ, 2 भाई है, हाँ। एक भाई के पास कागज है, हाँ, वो कागज देता नहीं है अपने भाई को, बोलेगा हम हमारे पास खो गया। जी जी। खो गया तो अब इसके लिए सरकार कानून निकाली कि हम इससे कैसे लें कागज। अभी हमारे पास 100 साल पुराना पेपर है, जी जी। भाई के पास गोतिया के पास है, वो गोतिया नहीं दे रहा, हमारे पास कैसे लिखता रहेगा कि फलाने का नाम फलाना था, हमारे दादा पूर्वज का नाम ये था, तो हमको क्या मालूम रहेगा? अभी की पीढ़ी को नहीं मालूम रहेगा डीड नंबर क्या था, उस प्लॉट नंबर क्या है। वो पेपर सरकार उसके लिए एक नियम बनाए, कानून बनाए कि उस पेपर को दिलाए पहले। देखिए, कहीं ना कहीं भाई भाई में झगड़ा होगा। झगड़ा हो रहा है बेशक, झगड़ा पूरा हो रहा है कि अब आप पेपर नहीं दीजिएगा, पेपर नहीं देगा, झगड़ा होगा, गाली बकेगा, झगड़ा होगा, डंडा चलेगा, विवाद होगा। मेरा एक जमीन है जो कि मैं 20 साल से बटेदार को दिए हुए था, और वो बटेदार खाली ही नहीं कर रहा है, और हर साल दे रहा था, 2 साल से वो बंद कर दिया है। और जमीन मेरे नाम से है, 2025 तक का मैं रसीद भी कटा लिया हूँ, लेकिन वो खाली नहीं कर रहा है। इसमें क्या करना होगा? देखिए, हमारा मार करने के लिए तैयार है, नहीं मैं खाली नहीं करूँगा। जमीन का मुद्दा जो है मारपीट और मौत तक चला जाता है, तो सरकार इसी के लिए सर्वे करा रही है ताकि आपको अपना जमीन मिल जाए। तो आप इन्हीं परेशानियों को बताइए कि क्या परेशानी हो रही है। वो ऐसा है कि वो खाली ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर सरकार को मुझे क्या करना पड़ेगा जो कि वो जमीन मेरे हैंड ओवर आ जाए। जी जी। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा 14 कट्ठा ज़मीन है, और मैं 28 लाख में 2020 में रजिस्ट्री करवाया, और उसके बाद अपने नाम से करवा लिया जब वो मेरे फादर के नाम से था। उसके बाद भी वो खाली नहीं कर रहा है, उसके बाद भी खाली नहीं कर रहा है। वो मार करने के लिए तैयार है। वो एक बार मैंने गया उस ज़मीन पे कब्जा करने के लिए, तो लगभग 50-60 लोगों को बुला लिया। मैं 112 पे कॉल किया, थाना आने के बाद समझौता होकर के बात खत्म हो गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, सर्वे का काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल सबका क्लियर हो जाएगा, मार बच जाएगा। अभी मैं कोर्ट में देखता हूँ 90% कोर्ट में सिर्फ केस जमीन का मामला होता है। जी जी। सर्वे क्या? सर्वे होने से बिहार को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारा अडानी टाटा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के लिए उसको जमीन चाहिए। बिहार सरकार उसी सब जमीन को खोजेगा जो किसी का नहीं है, उसको खोज के अपना कंपनी को देगा और बिहार में रोजगार होगा। इससे बढ़िया बात क्या हो? ये बहुत जगह से आता है कि सीओ पैसा मांग रहे हैं, अंचल अधिकारी पैसा, डीएसएलआर पैसा मांग रहे हैं। इस सारा जाल जो है ये जमीन सर्वे से ही शुरू हुआ है, तो कितना ठीक है? देखिए, ये आज नया नहीं हो रहा है, ये अंग्रेज के ज़माना से चल रहा है कि सीओ बीडीओ डीएम ये बनाया ही गया था इसलिए कि राजस्व का वसूली हो रहा है। इसके पीछे या तो सरकार का मतलब अयोग्य नहीं है, सरकार योग्य नहीं है कि उस पर शिकंजा कस नहीं रहा है, यही बात है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, लेकिन बाकी सर्वे सही काम हो रहा है। सर्वे बिल्कुल होना चाहिए, जिसका विवाद भी है उसका क्लियर होगा। जो पहले नहीं हुआ जो अभी हो जाएगा, बाद में किसी को कोई लफड़ा नहीं होगा। अंग्रेज के जमाना के बाद आज पहली बार बिहार में अब सर्वे होगा। इससे बढ़िया बात का काम ठीक है। नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ा गए थे, लेकिन अभी कुछ सही हो गए हैं। हाँ, अभी कुछ सही है, और बिहार में काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, देख रहे हैं बहुत। तो चलिए, आपने जनता के राय को जाना जमीन सर्वे को लेकर के, किस तरीके से काम जो है वो हो रहा है। कई लोगों का ये भी कहना था कि हमारे गांव में रोज मारपीट होता है जमीन सर्वे को लेकर। कई लोगों का ये भी कहना था कि उनके भाई जो पेपर रखे वो पेपर भी नहीं दे रहे हैं। और इन तमाम सवालों का जवाब जनता ने दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।